हाय दोस्तों, इस पाथ ब्रेकिंग शो अपना इलाज अपने हाथ में आप सभी का स्वागत है। लोग कहते हैं कि वक्त गुजर जाता है, फिर वक्त गुजरता नहीं, वक्त तो उड़ जाता है, कब फुर हो जाता है पता नहीं चलता। हम देखिए ना, ये शो खत्म होने को आया है लेकिन हमें पता ही नहीं चला। इस शो के दौरान आप लोगों के खत आए, बहुत सारे ईमेल्स आए, बहुत सारे लोगों ने इस शो को अप्रिशिएट किया। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये रेवोल्यूशनरी थेरेपी है, कुछ लोगों ने इसे आयुर्वेदिक पंचकर्मा का एक्सटेंशन कहा। बहुत सारे लोगों ने इसे आजमाया और अपनाया और उनको फायदा भी हुआ। और बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर पीयूष सक्सेना की इस निस्वार्थ भावना की तारीफ की। तो चलिए आज हमारे शो में हम फिर से वेलकम करते हैं डॉक्टर पीयूष सक्सेना। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टर साहब, आपके इस शो को बहुत अप्रिशिएट किया गया है और बहुत लोगों ने तारीफ की और स्वागत किया है, लेकिन साथ साथ में शिकायतें भी बहुत आई हैं। स्वागत और शिकायत साथ साथ, वो कैसे? ऐसा है कि लोगों ने कहा है कि जब वो ये थेरेपी करते हैं, जो क्लेंजिंग थेरेपी करते हैं, उस दौरान उनके दिमाग में जो डाउट्स होते हैं या जो शंकाएं होती हैं, उनका जवाब देने के लिए आप उनका फोन नहीं उठाते। देखिए, कभी कभी व्यस्त रहता हूँ, क्षमा याचना, लेकिन अगर ईमेल आ जाए या एसएमएस आ जाए तो मैं अपनी सुविधा के हिसाब से रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। ठीक है, आप हमें ईमेल एड्रेस वगैरह बता दीजिए। वेबसाइट है www.drpiyushsaxena.com। फोन नंबर है 0916-713-0000, 0932-235-6008, 0983-316-9508। ईमेल एड्रेस है cureyourselfindia@gmail.com। तो देखा दर्शकों, आप लोगों को अगर कोई भी बात पूछनी हो तो आप इन्हें एसएमएस कीजिए। वैसे इनकी वेबसाइट पर सैकड़ों सवालों के जवाब है, क्योंकि इन 5-6 सालों में जितने लोगों ने इलाज किया, जितने सवाल उत्पन्न हो सकते हैं वो सारे इन्होंने डाल दिए हैं और सारे जवाब भी उस पर हैं। डॉक्टर साहब, आज हम कौन सी थेरेपी के बारे में बात करेंगे? आज हम फैट क्लींस के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। फैट क्लींस, ये तो बहुत ही, मतलब इट मस्ट बी वेरी पॉपुलर थेरेपी, राइट? इट शुड बी, लेकिन थोड़ी मुश्किल है। तो इसमें क्या अलग क्या है? क्योंकि देखिए, फैट क्लींस या फैट लॉस के लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, जैसे फैट लॉस क्लिनिक्स हैं, स्लिमिंग टी है, लाइपोसक्शन है, हर नुक्कड़ पे एक मशरूम की तरह उग रहे हैं ये सब इलाज। तो आपके इलाज में और जो नॉर्मल, जो हर जगह जो लोग, देखिए, सबसे पहला फर्क है अपना इलाज अपने हाथ। जी, ये अपने घर पे हो सकता है जी, हमारे पेशेंट को किसी डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि मैं जो थेरेपी प्रमोट कर रहा हूँ उसका मतलब यही है कि अपने आप अपना इलाज करें, ओके, कहीं जाने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज, जितने भी फैट लॉस प्रोग्राम हैं ये सब टेम्पररी वेट लॉस देते हैं, जो कि 1-2 महीने में वापस आ जाता है। ओके, जबकि ये वाला जो है ये एबनॉर्मल सेल्यूलाइट फैट को बॉडी से निकालता है और ये प्रोग्राम 1 महीने के करीब का होता है और ये लो कॉस्ट है। इसमें किसी डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और ये विदेशों में लगभग 50-55 साल से पॉपुलर है। 1950-1960 में डॉक्टर सीमेंस ने इसको इटली में डेवलप किया था। इसका मतलब ये 50 साल से विदेशों में है और हमारे देश में अभी तक आया? क्या हम इतने पिछड़े हुए हैं? नहीं, इसमें पिछड़े होने की कोई बात नहीं है। इसमें सिर्फ इतना है कि इसमें डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और हमारी साइकोलॉजी इस तरह की बनी हुई है कि जब तक कोई डॉक्टर गाइड करने के लिए नहीं हो तब तक किसी भी नई चीज पे प्रयोग करने में कोई भी पेशेंट काफी ज्यादा सोचता है और इतना ज्यादा सोचता है कि वो एक्शन नहीं ले पाता है। तो इस फैट क्लेंजिंग में बहुत तकलीफ होती है क्या? हाँ, थोड़ा सा पेन है, थोड़ी सी मेहनत है, एंड देयर इज नो गेन विदाउट पेन। वेरी ट्रू पीयूष जी। और इसकी बेहतरीन मिसाल है सीमा, अमित एंड पराग शर्मा, जो आज हमारे शो पर मेहमान है। लेट्स कॉल देम। आइए, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू कनिका जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज बैठ। हमारे बीच में है पराग शर्मा जी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ये कंपनी हमारे देश की सबसे बड़ी एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। हमारे बीच में अमित शर्मा जी हैं, ये बिट्स पिलानी के एमी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इन्होंने वाटर में काफ़ी काम किया है और ये लार्जेस्ट डिसैलिनेशन प्लांट इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है, डिज़ाइन किया है। वेरी गुड, फैंटास्टिक। ये सीमा शर्मा जी हैं, ये एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं और इनकी एक्टिविटीज़ की वजह से 121 करोड़ की जनसंख्या में से टेरी टेट्रा पैक ने
इनको चुन के अंटार्कटिका के एक अभियान पे भेजा था। इसके साथ ही अंटार्कटिका की ट्रिप में -3 और -4 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे इन्होंने पानी में जंप किया था, जो बड़ा रेयर अचीवमेंट है, क्योंकि उतने में अगर 2-4 सेकंड की भी देर हो जाए तो वो फैटल हो सकता है। वाह, वेरी गुड ऑल थ्री ऑफ यू। आप तीनों सुपर अचीवर्स हैं और ये एक और अचीवर है। खैर पीयूष जी, इससे पहले कि ये तीनों अपने वादे से मुकर जाएं, हम पराग, अमित और सीमा से फैट क्लेंजिंग की थेरेपी के बारे में पूछ लेते हैं। कोनिका जी, एक हार्मोन होता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये आदमियों के शरीर में बिल्कुल नहीं बनता, औरतों में भी सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान बनता है। मशहूर इटालियन डॉक्टर साइमंस ने 1940 और 1950 के डिकेड में इस हार्मोन पर काफी रिसर्च की। वो ये जानना चाहते थे ये हार्मोन फीमेल्स में सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान क्यों बनता है, इसका काम क्या होता है। रिसर्च से पता चला ये हार्मोन यूट्रस की पेशियों को मजबूत बनाता है, जिससे कि गर्भ को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन HCG का सबसे अहम काम होता है फीटस, यानी गर्भ में पल रहे बच्चे को भरपूर पोषण मिल सके, इस बात का ख्याल रखना। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि प्रेग्नेंट वुमेन को हम एडवाइस करते हैं कि वो ज्यादा खाना खाए, क्योंकि उसको 2 पेट के लिए खाना चाहिए। लेकिन नेचर ने इससे आगे की प्लानिंग की हुई है। नेचर ने कहा कि लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, ये नेचर का टेम्परामेंट है। प्रेग्नेंट वुमेन अगर खाना नहीं खाएगी तब भी फीटस बढ़ता रहेगा अपनी नॉर्मल ग्रोथ की तरह। आज की मॉडर्न रिसर्च इस बात को कंफर्म करती है। फीटस ऐसे बढ़ता रहेगा, जो हम आगे अभी आपको बताएंगे, कि एबनॉर्मल फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा ये हार्मोन, जो सिर्फ उस प्रेग्नेंट मदर के नेवल में बन रहा है। यदि प्रेगनेंसी के दौरान किसी कारण से फीटस को जरूरत से कम न्यूट्रिशन मिल रहा हो या फिर बिल्कुल नहीं मिल रहा हो, तो HCG एक्टिव हो जाता है। ये प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी में जमा फैट को तोड़कर फीटस को जरूरी न्यूट्रिशन की सप्लाई को बनाए रखता है और फीटस को कोई नुकसान नहीं पहुंच पाता। ओह, सो आप इस हार्मोन का इस्तेमाल शरीर में जमे हुए फैट को बाहर निकालने के लिए कर रहे हैं, राइट? जी, कुछ हद तक, लेकिन इसके साथ और भी कई चीजें जुड़ी हुई हैं। और भी चीजें, मसलन HCG हार्मोन के इस्तेमाल के साथ हमें एक डाइट प्रोटोकॉल भी मेंटेन करना होता है। इसके बगैर ये क्लेंज सक्सेसफुल नहीं होता। डाइट प्रोटोकॉल? जी कुनिका जी, प्रेग्नेंट वुमेन की बात अलग है, लेकिन कोई नॉर्मल शख्स इसको इस्तेमाल में अगर लाता है तो उसे एक खास तरह का डाइट का सेवन करना होगा। डॉक्टर सीमेंस ने जो रिसर्च की थी उसके मुताबिक फैट क्लींस के लिए HCG इंजेक्शन के साथ 26 दिनों तक एक खास तरह का डाइट लेना होगा। बॉडी की कैलोरी सप्लाई 500 कैलोरी तक लिमिट करनी होगी। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, अगर कोई भी इंसान 1 महीने के लिए सिर्फ 500 कैलोरीज कंज्यूम करे तो वो तो ऑटोमेटिकली दुबला हो जाएगा। उसे सब फैट क्लेंस और ये थेरेपीज और HCG करने की क्या जरूरत है? जरूरत है, लेकिन ये बात जानने से पहले ओबेसिटी के बारे में जान लें तो मेरी बात समझने में आसानी रहेगी। ओके, बताइए। हम सभी जानते हैं कि ओबेसिटी का मतलब है शरीर पर एक्सेस वेट होना, यानी वजन का जरूरत से ज्यादा होना। लेकिन इस एक्सेस वेट की कंपोजिशन को कोई नहीं जानता। अगर इजाजत हो तो क्या इस एक्सेस फैट की कंपोजिशन के बारे में मैं बताऊं? जरूर नेकी, और पूछ। हमारी बॉडी की डेली कैलोरी नीड्स तकरीबन 2000 है, लेकिन जब हम ज्यादा खाते हैं तो बॉडी को उसकी जरूरत से ज्यादा कैलोरीज की सप्लाई होती है। ये कैलोरीज बॉडी में बतौर फैट जमा होती हैं, जिसे कि नॉर्मल फैट कहा जाता है। अगर बॉडी कुछ दिनों में इसको यूटिलाइज कर ले तो ठीक है, नहीं तो ये एबनॉर्मल फैट में कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर इसे कैलोरीज में कन्वर्ट करना बॉडी के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इंटरेस्टिंग। तो ये अबनॉर्मल फैट होता क्या है? हमारा शरीर, पेट और इंटेस्टाइन्स कुछ इस प्रकार से बने हैं कि हम कई बार में थोड़ा थोड़ा खाना खाएं, जबकि हमारी लाइफ स्टाइल ने हमें 3 बड़े मील्स का आदी बना दिया गया है। नेचर ने कहा जब भूख लगे तब खाओ, उतना ही खाओ जितने की जरूरत है, लेकिन आज हम दिन में 2-3 ही बार ज्यादा खाते हैं। ज्यादा खाने से मिलने वाली एक्स्ट्रा कैलोरी फैट में कन्वर्ट हो जाती है। ये फैट 3 प्रकार की होती है। पहली, स्ट्रक्चरल फैट, जैसे शरीर के अंदरूनी अंगों के बीच में, जिससे वे आसानी से मूवमेंट्स कर सकें। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है
हमारी एड़ी के नीचे की चर्बी जो हमारे शरीर का पूरा वजन लेती है। दूसरी नॉर्मल फैट जो जरूरत पड़ने पे शरीर को एनर्जी दे सके। और तीसरी है एबनॉर्मल फैट। अगर नॉर्मल फैट का इस्तेमाल ज़्यादा दिन तक नहीं हुआ तो वह एबनॉर्मल फैट में कन्वर्ट हो जाती है और ये वन वे ट्रैफिक है। तो पीयूष जी, इसका मतलब है कि जो हमारे शरीर में एक बार अबनॉर्मल फैट बन गया तो फिर वो वहीं जमा रहता है? हाँ, और सारे वेट लॉस प्लान और प्रोडक्ट इसको टच ही नहीं करते और इसलिए उन सब का असर कम, साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन बर्न होकर बाहर निकलते हैं जो कि शरीर के लिए जरूरी है, यानी जिसे बर्न होना चाहिए वो नहीं होता और इसीलिए एक महीना गुजरते गुजरते वेट वापस आ जाता है। जी, HCG विद डाइट प्रोटोकॉल इसी एबनॉर्मल फैट को एनर्जी के लिए इस्तेमाल में लाता है और परमानेंट तौर पर ओबेसिटी से छुटकारा मिल जाता है। वो कैसे? डॉक्टर सीमेंस ने अपनी किताब पाउंड्स एंड इंचेस ए न्यू अप्रोच टू ओबेसिटी में इसे लेकर डिटेल में लिखा है। डॉक्टर सीमेंस के मुताबिक HCG के इस्तेमाल से स्थायी और कारगर वेट लॉस के लिए जरूरी है कि न सिर्फ कैलोरी इंटेक 500 तक रखा जाए, एक स्पेसिफिक फूड प्लान को भी इम्प्लीमेंट किया जाए। उनका ये स्पेसिफिक फूड प्लान पश्चिमी देशों के हिसाब से था। मैंने इसका देशीकरण कर दिया है। डॉक्टर साहब, डाइट प्लान के देशीकरण से फैट क्लेंस के नतीजे पर कुछ तो असर हुआ होगा? मुझे देखकर आपको लगता है? वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि मुझे इस फैट क्लीनिंग से बहुत फायदा हुआ। अच्छा? मैंने अंटार्कटिका में जब हम लोगों को ग्लेशियर क्लाइंबिंग करनी थी, शायद अगर मैं बहुत वजनदार होती तो ये मेरे लिए मुमकिन नहीं था, बट क्योंकि मैंने वेट लॉस किया मुझे बहुत आसानी हुई और मैं बहुत सरलता से सब क्लाइंबिंग कर पाई। और मैं कह सकती हूँ कि डॉक्टर साहब के इस एक्सपेरिमेंट की मैं एक सक्सेसफुल गिनी पिग हूँ। सीमा, ये तो सरासर गलत है। क्लींजिंग थेरेपी के सारे एक्सपेरिमेंट्स मैंने पहले खुद पे किए हैं, फिर उन्हें दूसरों पर आजमाया है। मेरे एक्सपेरिमेंट का गिनी पिग सिर्फ एक है। कौन? वो कौन? मैं खुद। डॉक्टर साहब, इस फैट क्लेंस की थेरेपी को आप विस्तार रूप से समझाइए। देखिए कुनिका जी, मैंने आपको बताया कि ये HCG हार्मोन होता है, ये मार्केट में अवेलेबल है। ये 5000 IU, 2000 IU और 500 IU की क्वांटिटी में मिलता है। ये मार्केट में फैट क्लींस के लिए नहीं मिलता है, ये विरिलिटी और सेक्सुअलिटी के लिए जो डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं वो इसको देते हैं और वो इसको 5000 IU की क्वांटिटी में या 2000 IU की क्वांटिटी में देते हैं। हम इसको डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। हमारा रिक्वायरमेंट 125 IU का है जी। यानी कि 500 IU की जो हम मेडिसिन ले रहे हैं उसके हम 4 टुकड़े करके 4 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पाउडर है। एक मिनट दिखाइए। जी हाँ, ये पाउडर है। यस, ये मेडिसिन है। जी। ये डिस्टिल वाटर है। ओके इसको खोल के मिला देते हैं। जी। 1 cc मेडिसिन बन जाती है। ये पूरा पानी इसमें मिला दें? हाँ, ये पूरा ठीक पानी है, इसमें मिला देते हैं, हिला देते हैं। ये हाईली सॉल्युबल है, हाँ। बिल्कुल जल्दी घुल जाता है। 1 cc मेडिसिन बन जाती है। ये 1 cc को सिरिंज में लेके 4 हिस्से कर देते हैं, हाँ। जिससे कि 125 IU के करीब हर सिरिंज में पहुंच जाए। और ये मेजरमेंट एक्यूरेट होना जरूरी नहीं है। अच्छा। क्योंकि इसका असर ही 72 आवर्स के बाद होता है। जी जी। ओके तो वो सब बॉडी एडजस्ट कर लेती है। ओके। तो एक बात, 2 सवाल पूछूंगी आपसे। जी। पहली बात तो जब ये सिरिंज, मतलब जब इसको आप तोड़ के बना देते हैं तो इसको स्टोर कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं? और दूसरा सवाल है, क्या ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर है या इंट्रावीनस है? मतलब मसल्स में दिया जाता है? मैं बता रहा हूँ। इसका स्टोरेज का टेम्परेचर 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड है जी। और इसको फ्रिज में नीचे के कंपार्टमेंट में आराम से स्टोर किया जा सकता है। ओके। और 4 दिन तो बिल्कुल चलता है खुलने के बाद। फ्रीजर के नीचे? फ्रीजर के नीचे। ओके। जी। और इस इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर लेना होता है मेनली, और ये बॉडी के प्रोटीन कंपोनेंट में जाना चाहिए, मसल में जाना चाहिए। ओके। अगर अपर फैट में जाएगा तो ये पूरी मेडिसिन वेस्ट हो जाती है। ऑलराइट। HCG इंजेक्शन को बाहां पर लगाया जा सकता है, पेट व पीठ पर लगाया जा सकता है, हिप्स व जांघों पर लगाया जा सकता है। और कुनिका जी, ये लगाना बहुत ही आसान है। शुरू शुरू में मैं एक ट्रेन नर्स से लगवाती थी और बाद में मैं खुद ही इंजेक्ट कर पाती थी। पर सीमा जी, आप तो ये बताना भूल ही गई कि ये इंजेक्शन लगाना कितने दिन है? अरे भाई, 26 दिन लगाना होता है ना, अभी तो आपने बताया। ये इंजेक्शन सिर्फ 23 दिन लगाना है, 26 दिन तक हमें डाइट मेंटेन करनी है। ओह, अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए। अब आपने कहा कि 26 दिन में आप 4.5-5 किलो वजन कम कर सकते हैं। अब समझो किसी को 25 किलो से ज्यादा वजन कम करना हो, तो वो कैसे करेंगे?
पहली चीज तो उसको इतना वजन लूज करने के लिए एक बार से ज्यादा ये काम करना पड़ेगा, लेकिन मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि फैट क्लींस सिर्फ वो लोग करें जो पहले किडनी क्लींस, एसिडिटी क्लींस और लिवर क्लींस कर चुके हैं, क्योंकि इससे शरीर का तमाम वेट, जो एक्सेस वेट है, वो निकल जाता है। उसके बाद जो हमारा हार्डकोर एबनॉर्मल फैट है, जो किसी और तरीके से नहीं निकल पा रहा है, उसको निकालने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। और एक बात, 26 दिन 23 दिन की जो बात है, उसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि ये देखा गया है कि इतने पीरियड में बॉडी को इस हार्मोन से इम्यूनिटी हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि 26 दिन 30 दिन लगाने के बाद, इंजेक्शन को लेने के बाद, हमारी बॉडी इस हार्मोन को एक्सेप्ट नहीं करती और जो एबनॉर्मल फैट में कन्वर्जन हो रहा था वो रुक जाता है। ओके, फिर उसके क्या लक्षण है? कि उसके बस लक्षण ये हैं कि जो आपका पहला सवाल था कि 500 कैलोरी खाना शुरू कर दें तो वैसे ही वेट लॉस हो जाएगा, तो जब इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी तो ये हार्मोन काम करना बंद कर देगा, तो बॉडी को एनर्जी का एक्सट्रीम रिक्वायरमेंट हो जाएगा ओके। और इंटेस्टाइन्स खाना मांगेगी, रेविशिंग हंगर क्रिएट हो जाती है ओह, और हमको कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, वरना उसके सिम्टम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इसलिए जब ये ट्रीटमेंट चल रहा है तो 26, 28, 30 दिन ऑब्जर्व करें और यही मैक्सिमम पीरियड है। मैक्सिमम पीरियड जो अब तक ऑब्जर्व किया गया है स्टडीज में वो 40 डेज का है। ओके। इतने में सबको इम्यूनिटी हो जाती है। और ये आप 2-3 बार कर सकते हैं, मतलब 40 हाँ, डेज हाँ। किया, उसके बाद फिर करीब 6 महीने का रोक लें, 6 महीने का ब्रेक दे दें। ओके। हाँ, हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, कहते हैं ऑर्गन फैट जो होता है, जो ऑर्गन्स मतलब हमारे अंदर की जो ऑर्गन्स होते हैं, चाहे वो लिवर हो चाहे हार्ट हो, इसके ऊपर या इसके अंदर जमा हुआ फैट होता है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो क्या ये इंजेक्शन उस ऑर्गन फैट को निकालती है? ये काम ब्लड करता है। अच्छा। जब ये मेडिसिन ब्लड में सर्कुलेट होती है तो ब्लड चेक करता है कि कहाँ पे एबनॉर्मल फैट बॉडी को सबसे ज़्यादा नुकसान कर रही है और ब्लड वहाँ से उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है और ब्लड के कन्वर्ट करने के बाद वहाँ पे हमको बेहतर लगना शुरू होता है, क्योंकि हमारा इलाज हमारी बॉडी खुद करती है, हम उसको एनवायरनमेंट तो दें करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये सब तो मुझे समझ आ गया, ये इंजेक्शन, अबनॉर्मल फैट वगैरह, लेकिन शुरू शुरू में आपने कुछ कहा था डाइट प्रोटोकॉल, 100, 200, 200, ये क्या चीज है? ये मैं बताता हूँ। जी। हमें एक दिन में 500 कैलोरी लेनी है। हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सुबह हम 100 कैलोरी ले सकते हैं, लंच में और डिनर में 200 कैलोरी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके। और इसके साथ भी कंपोजिशन भी क्लियर होना चाहिए कि इसमें हमें थोड़ा प्रोटीन इंटेक की जरूरत है। तो चिकन या फिश कम ऑयल में या बिना ऑयल के बनी हुई बेक्ड भी ले सकते हैं। इसके साथ में एक एप्पल लेना होता है दिन भर में, और खीरा और नींबू पानी ले सकते हैं। अच्छा, नींबू पानी में हम चीनी डाल सकते हैं? कम डालें तो अच्छा है, क्योंकि वो कैलोरी देती है। अच्छा, और इसके अलावा और कुछ नहीं खा सकते? मतलब वेजिटेरियन कुछ खा सकते हैं? नहीं, वेजिटेरियन थोड़ी सब्जियां वगैरह खा सकते हैं, लेकिन कैलोरी इंटेक का ध्यान रखना है कि 500 से ज़्यादा नहीं बढ़ने पाए, वरना उतना एबनॉर्मल फैट कम बर्न होगा। ओके ओके। डॉक्टर साहब, आपने तो मेरे हाथ में कोहिनूर का हीरा दे दिया। कैसे? मैं अपने फिल्मी परिवार को इसके बारे में बताऊंगी कि आपके हाथ में 4.5-5 किलो 26 दिन में कम करने का उपाय है, तो वो तो पागल हो जाएंगे। और वो भी एबनॉर्मल फैट। हाँ। लेकिन कुनिका जी, एक चीज ध्यान रखिएगा, लिवर क्लींस वगैरह करना आसान नहीं है। आप तो बहादुरी से कर ले गई, लेकिन अभी भी बहुत लोग कतार में हैं। अच्छा। सुरकुनिका जी, ये काफी साइंटिफिक है। डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हम 500 कैलोरीज कंज्यूम करते हैं हर रोज। दरअसल हमारी बॉडी को 2000 कैलोरीज रोज जरूरत पड़ती है, तो इफेक्टिवली आप 1500 कैलोरी कम खा रहे हैं। जी। इस हिसाब से आप 6 दिन में करीब करीब 9000 कैलोरीज कम खाएंगे, और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि 9000 कैलोरी करीब करीब 1 किलो फैट बर्निंग के बराबर है। तो ये बहुत साइंटिफिक तरीका है जिससे आप अपना वजन रेगुलरली कम कर सकते हैं। और अमित जी, इसके अलावा भी वेट लॉस होता है, क्योंकि उस फैट को संभाल के रखने के लिए वाटर एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी में इकट्ठा हुए रहते हैं, और जब वो फैट निकल जाता है, जब वो एबनॉर्मल फैट रिलीज हो जाता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो कुछ बॉडी रिटेन करके रखती है वो रिलीज हो जाता है। मतलब तो एक्चुअल वेट लॉस ज्यादा होता है। तो सेल्यूलाइट भी निकल जाता है। दिस इज फैट हाँ, एंड this is cellulite. सेल्यूलाइट। ओके। Cellulite, हाँ। लेकिन एक बात बताइए, इसमें वाटर लॉस, फैट लॉस, ये सब होता है, इतनी कम कैलोरीज, तो इससे कोई नुकसान या कोई कमजोरी नहीं महसूस होती? नुकसान का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि एबनॉर्मल फैट जाने से बहुत ताजगी महसूस होती है। इमेजिनिंग हार्बरिंग 10 kgs 5 kgs ऑफ एबनॉर्मल फैट। कमजोरी नहीं महसूस होती है, क्योंकि बॉडी की एनर्जी सप्लाई कंप्लीट रखती है। और फिर खास तौर से 5 दिन 10 दिन के बाद जब बॉडी में हल्कापन महसूस होता है ना,
तो लगता है बिल्कुल नई जिंदगी मिल रही है Actually- और बहुत ही अच्छा लगता है। एक्चुअली ये बात आपने अभी मुझे कही, लेकिन ब्रेक में मैं सीमा जी से बात कर रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि जब आप ये करे तो आपको कमजोरी नहीं लगी? तो बोलती है बल्कि अब मुझे कभी कभी थकान लगती है, मैं सोचती हूँ फिर से फैट क्लेंस कर दूं, हाँ, बिकॉज बिल्कुल। मैं उस टाइम मुझे इतनी एनर्जी महसूस होती थी। इज दैट ट्रू? नहीं, रियली बहुत फ्रेशनेस फील होती है। एबनॉर्मल फैट लूज करना अमेजिंग एक्सपीरियंस है और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि बिफोर एंड आफ्टर अपने सारे मेजरमेंट्स केयरफुली ले लें, जैसे गला, चेस्ट, आर्म्स, ब्रेस्ट, स्टमक, हिप्स, थाइज, काफ मसल्स वगैरह, क्योंकि विश्वास नहीं होगा 26 दिनों के बाद या 30 दिनों के बाद क्या होने वाला है। वाओ दोस्तों, इस हेल्थ कॉन्शियस दुनिया में ये डॉक्टर पीयूष सक्सेना का बहुत बड़ा चमत्कार है और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी। अब नॉर्मल फैट से भी नॉर्मल काम करा लेना, मेरा मतलब बॉडी वेट घटा लेना, एक चमत्कार ही तो है। इसलिए हम सब आपके शुक्रगुजार हैं और मुझे पता है कि आप लोगों को ये फैट क्लेंस थेरेपी अच्छी तरह समझ आ गई होगी और इस पर अमल करने के लिए आप लोग बेताब हो रहे होंगे। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया करना चाहती हूँ और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस एंड थैंक यू ऑल। आप लोगों ने इतने प्यार से, इतने प्रेम से इस प्रोग्राम को देखा। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड लेट्स वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ हेल्दी एंड हैप्पी कंट्री। थैंक यू।